हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 22 जून 2022 और 22 जून 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली का जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल है उन्होंने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ वो ली है। तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य के जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है ये भीमनगौड़ा। इन्होंने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। इन्होंने न्यायमूर्ति पाटिल को ये शपथ है वो दिलाई है। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे कर्नाटक की जो नदियां हैं वो है कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, वेदावती, कावेरी, हेमवती, सिमसा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ और कबीनो। और लोक नृत्य है कर्नाटक के गरनाड तथा तटीय क्षेत्र के यक्षगान, वीरागेश, कमसेल, कोलार और डोलू कुनीता यहाँ की जो प्रचलित नृत्य शैली और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वह है भरतनाट्यम का। और वन्य जीव है राज्य में 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान है। और इनमें से प्रमुख है वानेर गाठा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और जनजातियां हैं चेंचू, भील, गोंड, मलेरू और बेड़ा। और त्योहार है यहाँ के गणेश चतुर्दशी और युगादि और हम्पी उत्सव है वो कर्नाटक के प्रमुख त्योहार है। और कर्नाटक और दक्षिण पठार के पश्चिम किनारे पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और राज्य भाषा है कन्नड़ की। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ऑपरेशन संकल्प है वह किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना से संबंधित है। जो भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस तलवार को जो भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष जो ऑपरेशन संकल्प है इसके लिए तैनात किया गया है। जो जून 2019 में जो ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाजों पर हमला हुआ था और खाड़ी क्षेत्र में जो सुरक्षा बिगड़ी थी उसके बाद भारतीय नौसेना ने जो जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जो भी जहाज हैं जो भारतीय ध्वज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए जो खाड़ी क्षेत्र में समुद्री ऑपरेशन जो संकल्प है इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्थान ने यूनेस्को की मान्यता वो प्राप्त की है। तो आंसर दोस्तों केंद्रीय शैक्षिक और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान उनकी एक इकाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटीसी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद ने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस संस्था ने कोविड जो 19 की महामारी आई थी उस महामारी के दौरान जो पीएम ई विद्या योजना के तहत जो आईसीटीसी का इस्तेमाल है वो भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो योग है वह प्राचीन भारत की एक साधना है जिसके महत्व को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। और इस अभ्यास का जश्न मनाने और सभी को अधिक से अधिक योग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जून है तो जून से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो और बनते हैं। जैसे 1 जून को बनता है मनाया जाता है विश्व दूध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस। और 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस।
और 4 जून को मनाया जाता है आक्रमण में शिकार हुए मासूम बच्चों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। और 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। और 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एक विश्व दिवस। और 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि स्काई जो ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार है वो मिला है। तो आंसर दोस्तों बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 है, इसका 2022 का जो स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब वो दिया गया है। और ये पुरस्कार व चेक इन से आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और प्रस्थान के द्वारा में व्यवस्था के अनुभव के बारे में एक वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण में ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण जारी करने की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों केरल राज्य ने, जो केरल के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने केरल के प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करके जो प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार वो किया है। और इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डेटा पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जबकि जो राज्य व्यापक वैश्विक पंजीकरण अभियान है वो भी चलाया जाएगा। अब केरल है तो केरल से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे केरल की जो नदियां हैं प्रमुख वो हैं पेरियार, मणिमला, अच्छन कोविल, मिनचिल्ली। और यहाँ की झील है बेबननाद, अष्टमुदी। और यहाँ की कृषि है जो देश भर में काली मिर्च का 98% उत्पादन है वो काली मिर्च का केरल में होता है। और केरल में रबड़ क्षेत्र में देश का 83% होता है। और यहीं पे चाय, कॉफी, रबर और इलायची और मसालों के भी बागान है। और यहाँ के केरल के हवाई अड्डे वो तिरुवनंतपुरम, कोच्चिता, कोझिकोड। और बंदरगाह जो क्षेत्र है वो केरल अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी किनारे पे स्थित है, जो 585 किलोमीटर की तटीय रेखा वाले केरल के प्रमुख बंदरगाह जो कोचीन है तथा 17 गैर प्रमुख बंदरगाह है। और केरल की जो पंचलाइन ईश्वर का अपना घर है, जिसे उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है वो है। और केरल है तो केरल को आप मैप पे देख सकते हैं, जो भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर है। अब केरल है तो केरल के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद विजयन। और केरल की जो स्थापना है वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ में टोटल जिले हैं 14। और जो केरल की राज्य भाषा है वो है मलयालम। मलयालम वो यहाँ की केरल की राज्य भाषा है। और केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा जो हवाई अड्डा है जो अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है वो बन गया है। तो आंसर दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मुंबई हवाई अड्डे पर पवन ऊर्जा के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए अपनी तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा वो बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो आईएमडी के द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक वो क्या था। तो आंसर दोस्तों ये 37। जो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 है इसमें भारत ने ऐसी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि की है, जिसमें ये 43वें स्थान से 37वें स्थान पर 6 की स्थान की लगाकर ये छलांग वो लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
कि किस बैंक ने भारत में उच्च विकास प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप के लिए ऋण सहायता में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों ये HSBC बैंक के द्वारा, जो हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड है, जिसमें भारत ने HBC इंडिया ने भारत में उच्च विकास प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए ऋण सहायता में 250 अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है, जिसमें दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रति सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और प्रति सेकंड की रेंज है वो क्या है? तो आंसर है दोस्तों ये 350 किलोमीटर है। जो भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण है रेंज से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रति सेकंड का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है, या इसका परीक्षण किया है, और इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर और 1 टन पेलोड है ये ले जाने में सक्षम है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए IIT मद्रास के द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में कितने प्रतिशत जो रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा वो की है? तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10%। जो केंद्र ने सशस्त्र बलों में लघु अवधि के लिए एक संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ की योजना की घोषणा की थी, और यह कदम वो केंद्र सरकार की तरफ से और सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया था, जिसमें 10% आरक्षण देने की अग्निवीरों को घोषणा की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।